गुड मॉर्निंग सुनो, वेलकम बैक। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था? नाउन बताया था, नाउन एंड प्रोनाउन बताया, ये तो बताया था। तो नाउन एंड प्रोनाउन आप लोगों ने नोट किया होगा, किसी का कमेंट नहीं आया, इसके मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने सीरियसली उसको पढ़ा, लिखा और अंडरस्टूड, समझ गए हैं। अब मैं आज आपको प्राइमरी बेस से रिवाइज करना चाहता हूं। उसमें ये देखना है कि अल्फाबेट वगैरह बता दिया था, ओरल बताया था, सब कुछ आपको याद लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर दें, ताकि जो भी मिस्टेक हो या जो भी भूल गए हो, जो बच्चे नहीं लर्न कर पाए हो या न क्लास अटेंड किया हो, तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं, कोई भी लेसन होता है एक बार, दो बार, तीन बार जब हम रिवाइज करते रहते हैं तो वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली वो हमारे माइंड को कंसिडर करके वो भी याद हो जाता है, उसको याद करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझो कि जिस परिस्थितियों से हम लोग जो है परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं या जूझ रहे हैं, उससे कब तक क्लियर नहीं है कि हम ऑफलाइन क्लास में कब तक जो है सामने आएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्टली ये है, बोल्ड सजेशन है कि आप उस बीमारी से बचते हुए अपने घरों में रहिए, और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं चाहे जिस सब्जेक्ट का है उसको आप सीरियसली नोटबुक में स्कूल की कॉपी में उतारिए, डे टू डे, चैप्टर टू चैप्टर, एंड जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को अवश्य कीजिए। जो भी समझ ना आए उसे उस सब्जेक्ट टीचर से आप कंसल्ट कीजिए। हर टीचर ने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख देता है, मैंने भी पिछले उसमें लिख दिया था। आज जो नए बच्चे आए होंगे, अगर उनको नहीं पता है तब भी मैं लिख दे रहा हूं, 8874002610। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हैं, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या होता है? एनीवन? नहीं है तो कोई बात नहीं है, वेकेशन का समय था, छुट्टियां हो गई, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम रिवाइज करते रहे हैं। आपको पता होगा कि लेटर्स ही जो होते हैं उसमें जो है अल्फाबेट को दो कांच में मांगा गया था, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स में। तो लेटर्स आर ग्रुप, लेटर्स आर ग्रुप। लेटर्स आर ग्रुप letters are group, make words which has a meaning, which has a meaning। अक्षरों का वह समूह, letters are group make a word which has a complete meaning। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अक्षरों के समूह से बना शब्द जिसका एक माने निकलता है, कोई अर्थ मालूम पड़ता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे एस, आर प्लस ए प्लस एम, अलग अलग लेटर्स हैं, लेकिन जब एक में मिल गया तो क्या बन गया? आर ए एम, राम। और राम जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं इसको हम, तो क्या बोले? राम। तो राम इस मतलब निकल आया कि किसी लड़के का ये नाम है, पर्टिकुलर नाम है। जैसे और ले लीजिए बुक्स, BOOKS इक्वल टू क्या हो गया? बुक्स। या BOOKS, अलग अलग जो है लेटर्स आए और इनको एक में मिला दिया गया तो क्या बन गया? बुक्स। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning is called word, which has a meaning is called word। समझ में आएगा? इसका कोई अर्थ निकलता है। और नेक्स्ट क्या होता है? वर्ड तो हो गया, अक्षरों के मेल से शब्द बन गया। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन में आपके माइंड में स्ट्राइक होगा, अभी जैसे लिखा जाएगा कि सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? एनीवन? सेंटेंस क्या है?
सेंटेंस, जैसे लेटर्स के ग्रुप को मिलकर के हम वर्ड बनाते हैं, वैसे कई वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वाक्य बनाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words make a sentence which has a complete sense. A group of words which has a meaning इसका complete sense, मतलब शब्दों का ग्रुप, शब्दों का समूह मिलकर के एक वाक्य बनाता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए सेंटेंस, शब्दों का समूह, शब्दों का वह जाल जो आपस में मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करता है, एक वाक्य बनाता है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है। एस राम इज READING रीडिंग। राम, आर लगा, ए लगा, एम लगा, राम बन गया, IS इज है, इज हो गया, READING रीडिंग हो गया। अब क्या हो गया? राम तो नाम हो गया, इज माने है होता है, रीडिंग माने पढ़ रहा, रीड माने पढ़ना होता है। ING शब्द हमारा रहा रही शो करता है। क्या करता है? रहा रही, कंटिन्यूअस टेंस है। अभी जब मैं आपको टेंस बताऊंगा तब आपके समझ में क्लियर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया? राम पढ़ रहा है। राम, अगर मैंने कह दिया राम है, राम क्या है? लड़का है, लड़की है, जानवर है, कुछ कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। क्या है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बट अगर हम कहते हैं राम इज रीडिंग, क्लियर हो गया कि राम पढ़ रहा है। मेरे समझ में आई बात? तो जब राम पढ़ रहा है तो ये कंप्लीट पूरा पूर्ण माने हो गया। चाहे मम्मी बुलाए, चाहे पापा बुलाए, चाहे कोई फ्रेंड्स आ गया है बुला रहा है, तो आंसर क्या मिलता है? बेटा बैठो, राम पढ़ रहा है। राम या विशु पढ़ रहा है। विशु पूछा गया तो कहा गया विशु पढ़ रहा है, यानी वर्क जो कर रहा है वो क्लियर है। तो ये वर्ड का परिभाषा हो गया, डेफिनेशन ऑफ वर्ड एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। क्या हो गया? सेंटेंस। अब सेंटेंस के बाद में ये प्राइमरी चीजें हैं। आपको जो है 5th में अगर के बच्चे देख रहे हैं तो उसमें जो है 7th में बताया। कौन पढ़ाता था 7th में? लास्ट ईयर मैं ही पढ़ा रहा था। 6th में मैं ही पढ़ा रहा था। मैंने A to Z कंप्लीट सब कुछ लिखाया हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों को ना लिखाया गया हो। कोई ऐसी चीज नहीं बच्चों को ना लिखाया गया हो। इसलिए फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि समय एक प्रकार छुट्टी का चल रहा है, घर में बैठे हैं लोग, किसी के पास मोबाइल अगर नहीं है, मोबाइल ये हमेशा बार बार रिवाइज कर रहा हूं। अगर मोबाइल आपके पास नहीं है तो अपने बड़ों से ले लो, पड़ोस में बैठ कर देख लो। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ व्हाट्सएप की मोबाइल जो है मोबाइल ना हो, उससे आप यूज करें, क्योंकि यही कोर्स आपका पीछे हो जाएगा। ऑनलाइन की पढ़ाई का कोई तुमको लाभ नहीं मिल पाएगा। टीचर जो शुरू करेगा ऑफलाइन क्लास में वो इसके संभवतः आगे ही शुरू करे। तो इसलिए इतना सजेशन है, इतना आपको सुझाव दिया जा रहा है बार बार कि आप 1 घंटे 2 घंटे जिस विषय का इंटरेस्ट हो खोल लो, पढ़ो। कोई कंटिन्यूसली बैठने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, आपका चैनल मौजूद है। जब हिंदी का चैनल खोल लिया, जब चाहे इंग्लिश का चैनल खोल लिया, मैथ का चैनल खोल लिया, जब जो चाहे चैनल उस जो है चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। अब आया क्या? टेंस हो गया। टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स होता है काल। क्या होता है? काल, समय। जितने भी वर्क होते हैं वे समय का हमें बोध कराते हैं। जैसे वह पढ़ता है, क्या करता है? पढ़ता है। वह लखनऊ गया या वह लखनऊ जाएगा। इन्हीं 3 कालों में, इन्हीं 3 समयों में सारे कार्य हम करते हैं। इसलिए टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया।
कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, वर्तमान, भूत, भूतकाल, काल माने समय, वर्तमान काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इन्हीं 3 समयों में, इन्हीं 3 काल में हम पूरी लाइफ काम करते हैं। आज कर रहा हूं, कल कर चुका था, उसके बाद में क्या कल करेंगे, या तो कर लिया काम फिनिश हो गया, या कर रहा हूं मौजूद है। यानी है शब्द से हम क्रिया के लास्ट में लगता वाक्य, हिंदी के वाक्य में अंत में हमें समय का बोध होता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लड़की है, वह दूध पीती है, जो भी है लगा है, हूं, है, ये शब्द, ये अक्षर जो होते हैं, ये हमें वर्तमान काल बताते हैं। क्या बताते हैं? वर्तमान, मौजूदा काल, प्रेजेंट टेंस। भूत क्या होता है? पास्ट। वाक्य पढ़ने से ये पता चलता है कि हमारा कार्य समाप्त हो गया, हमारा कार्य समाप्त हो गया। मैंने पढ़ लिया, हमने चाय पी ली, वह लखनऊ गए, तो यानी वो काम क्या हुआ? फिनिश हो गया। या शब्द था, थी, थे आएगा, या आ का उच्चारण आएगा, गया, खाया, बड़ी की मात्रा आएगी, पी ली, कर ली, इत्यादि। अब आता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होगा? हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट इज द टेंस? ये कौन सा टेंस है, हम कैसे पहचान करेंगे? इसके पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, वे आएंगे, इत्यादि, गा, गी, गे आदि शब्दों से हमें ये पता चलता है कि यह किस काल की बात हो रही है। क्या हो रहा है? किस काल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इसको जो है 3 काल में प्रेजेंट टेंस को कितने काल बांटा गया? 3 काल में बांटा गया। अब 3 काल में एक एक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट। देखिए अब इंडेफिनिट का क्या मतलब हुआ? कोई भी कार्य दो अवस्थाओं में पाया था, एक निश्चित, एक अनिश्चित, एक निश्चित, एक अनिश्चित। तो डेफिनिट कहते हैं, डेफिनिट मैं कल आऊंगा, आई विल कम श्योर टुमारो, आई विल कम श्योर टुमारो, मैं कल अवश्य आऊंगा। निश्चित है तो डेफिनिट है, लेकिन चलो आएंगे। इंडेफिनिट कब आएंगे? अभी लौट के आए, कल आए, ना आए, इट इज नॉट श्योर, ये आवश्यक नहीं है कि हम आएंगे ही। तो क्या है? अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, तो यहां हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा क्या आया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, यानी इसमें होता है कि कार्य शुरू है, प्रारंभ है, रहा, रही, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं, इत्यादि रहा, रही, रहे शब्द से हम कंटीन्यूअस का बोध करते हैं, कंटीन्यूअस का बोध करते हैं। तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इस कार्य में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि कार्य का जल्दी ही समाप्त होने का पता चलता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, मतलब पता लगा कि हम पढ़ लिया नहीं, हम पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंटली इसको हमने पढ़ा है, या हम देख चुके हैं, या हमने खा लिया है,
या है, चुका चुकी चुके होते हैं, या है, ये है, ई है, या ली है शब्द होगा, और चुका चुकी चुके या ई ए ये शब्द होंगे, ये परफेक्ट है। क्या कहलाता है? परफेक्ट कहलाता है। अब चौथा भाग क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है चौथा टेंस। सेम चीज होता है परफेक्ट का, लेकिन क्या होता है? कंटिन्यूअस लगा है तो रहा, रही, रहे होगा, और समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, या मैं सुबह से, सीता 5 बजे प्रातः काल से पढ़ रही है, या प्रातः काल से पढ़ रही है। तो निश्चित है कि सीता प्रातः काल 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे को प्रातः काल कहा गया से पढ़ रही। निश्चित समय है तो दो समय होता है, या तो निश्चित समय होगा या अनिश्चित होगा। तो निश्चित अनिश्चित में हम अंतर क्या लेंगे? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, या सीता 2 घंटे से पढ़े। 2 घंटे से पढ़ रही है, 6 बजे से शुरू किया, 8 बजे से शुरू किया, 4 बजे शुरू किया, इट इज नॉट श्योर। ये जो है निश्चित समय का हमें पता नहीं चलता है। तो जब इसका ट्रांजिशन करेंगे तो इसके विषय में हम और पूरा डिस्क्राइब करेंगे, आपको इसका क्लासिफिकेशन पूरा बताया जाएगा। लेकिन अब ये समझो कि आपका प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बांटा गया। क्या भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। टेंस कितने हुए थे? 3 हुए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और एक 3 को 4 भागों में, एक प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा गया, इसी तरह पास्ट को 4 भागों में बांटा गया, इसी तरह फ्यूचर को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। अब क्या आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 4 भागों में बांटते हैं। यहां होता है असर्टिव। असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। दूसरा क्या आया? इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव में अफर्मेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, और इंट्रोगेटिव आया। फिर क्या आया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव आया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में टेंस आवश्यकता आती है, इसका हम डिस्क्राइब ट्रांजिशन देंगे तो है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस क्या है? वर्ड टू बी है, या पुस्तक है, ये चाक है, तो यहां वर्ड टू बी का प्रयोग होगा। इट इज ए चॉक, दिस इज ए बुक है। इस तरह से है शब्द कहा गया तो इसमें वर्ब लग गया एक्सिलरी। अगर हम वर्ब का साथ वर्ब बताएंगे तब बताएंगे कि ये एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब किसे कहा जाता है? सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहा जाता है? ये नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। आज मैंने आपको क्या बताया? टेंस बताया, वर्ड बताया, सेंटेंस बताया, पार्ट ऑफ टेंस बताया, पार्ट ऑफ जो है प्रेजेंट टेंस से कितने भाग होते हैं ये बताया। नोट इट, इसको आप स्कूल कॉपी में आज के डेट में क्लास नोट में नोट करो। होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको डिफिनेशन लिखना है। व्हाट इज वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है। एंड दूसरा चैप्टर, दूसरा होमवर्क आपका क्वेश्चन बनाया, क्या बनेगा? आपको बना देते हैं छोटा सा।
हाउ मेनी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये दो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप होमवर्क करके लाएंगे। ये जितना मैंने आपको ये बाई डायग्राम बना दिया है या फिर क्लास वर्क में रहेगा। बस ये ब्रेक करता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।